गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हमको एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को करना है जो बोर्ड में 8 नंबर में पूछा जाता है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में इसको लिया जाता है। 8 नंबर का मोस्ट फेमस क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन किस प्रकार से, इसको ध्यान से पढ़िए। बोल रहा है 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी हुई है। कोई 5 मीटर लंबी सीढ़ी है जो कि दीवार के सहारे झुकी हुई है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा डायग्राम बनाना होगा तो मैं डायग्राम को बना करके ही आपको समझा देता हूँ कि ये कोई हमारी दीवार है बेटा। अब इसमें कोई हमारी सीढ़ी है। एक मिनट, ये हमारी कोई बेटा सीढ़ी है। ये हमारी कोई क्या है बेटा, सीढ़ी है। तो ये मान लिया कि ये यक्स और वाई और ये बिंदु है ओ, और यहाँ पर सीढ़ी का बिंदु है ए और ये बिंदु है बी। यहाँ तक सही है। अब बोला 5 मीटर लंबी एक सीढ़ी, तो ये इसकी लंबाई कितनी दी गई बेटा, 5 मीटर दी गई है। ध्यान समझना। सीढ़ी का आधार फर्श के सहारे 2 मीटर पर सेकंड की दर से दीवार से दूर खींचा जा रहा है। मान लेते हैं बेटा कि ए से ओ की दूरी है यक्स और ओ से बी की दूरी है वाई। तो ये हमने माना है, तो लिख लेते हैं बेटा। माना ए ओ इक्वल टू यक्स तथा ओ बी इक्वल टू वाई है। ये हमने मान लिया है। ठीक है, अब हमको यहाँ से दिया है सीढ़ी की लंबाई है कितनी बेटा, 5 मीटर। तो लिखेंगे बेटा प्रश्नानुसार सीढ़ी की लंबाई, प्रश्नानुसार सीढ़ी की लंबाई जिसको हम लोग ए बी से दिखाएं बेटा, तो वो हो जाएगी 5 मीटर। 5 सेंटीमीटर, वो मीटर दिया सही तो है, 5 मीटर सही यहाँ तक बेटा। अब देखिए, अब बोला है कि आधार फर्श के सहारे 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से दीवार से दूर जा रहा है। आधार मतलब ये वाली चीज बेटा जा रही है किससे, तो इसमें क्या बदलेगा, वाई नहीं बदलेगा, इसमें क्या बदलेगा बेटा, डी एक्स बदलेगा। क्या बदलेगा, डी एक्स। तो यानी कि हमको दिया है बेटा डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी दिया है 2 मीटर पर सेकंड। ठीक, इतना हमको क्वेश्चन में दिया है। हमको क्या निकालना है बेटा, हमको निकालना है सीढ़ी की ऊंचाई किस दर से घटेगी, यानी कि हमको निकालना है बेटा डी वाई बाई डी टी। और कब निकालना है, जब सीढ़ी का निचला सिरा 4 मीटर दूर हो, यानी कि जब एक्स इक्वल टू कितना हो बेटा, 4। ये हमारे पास क्वेश्चन है। सही यहाँ तक। अब देखिए ध्यान से, अब आप क्या करिए बेटा, समकोण त्रिभुज, ध्यान देखिएगा बेटा, समकोण त्रिभुज ओ ए ओ बी में, ए ओ बी में समकोण त्रिभुज ए ओ बी में पाइथागोरस प्रमेय से, तो लिखेंगे बेटा पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है बेटा कि कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके बेटा, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर के। ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय कहती है। कर्ण स्क्वायर, कर्ण क्या है बेटा यहाँ पर ए बी का स्क्वायर, आधार क्या है बेटा ए ओ का स्क्वायर और लंब क्या है ओ बी का स्क्वायर। अब ए बी कितना दिया है 5, यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। इसको क्या मान लीजिए बेटा, समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। यहाँ तक सही है बेटा। अब देखिए, प्रश्नानुसार जब x इक्वल टू 4 है, x इक्वल टू कितना है बेटा 4, तो ध्यान से देखिए, तो 25 इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25 इक्वल टू 9 प्लस वाई स्क्वायर। 9 को दूसरी तरफ भेज दोगे तो हो जाएगा बेटा 25 माइनस 9 इक्वल टू वाई स्क्वायर, यानी कि 16 इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो यहाँ से हमको ये पता चल गया कि जब हमारी यक्स की वैल्यू होगी 4 मीटर, तो अगर ये मीटर में है तो वाई की वैल्यू भी उस समय कितनी होगी बेटा, 4 मीटर। सॉरी सॉरी 4 है तो ये स्क्वायर हो जाएगा 16, सॉरी। अगर स्क्वायर 16 हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 9 कितना, तो जो y की वैल्यू आ जाएगी 3। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 3। तो ये इसका मतलब ये पता चल गया है कि जब x इक्वल टू होगा 4 तो उस समय y इक्वल टू कितना होगा 3। इस वैल्यू को याद रखना लगेगा हमारा। अब देखिए यहाँ तक हो गया। अब हम लिखेंगे बेटा इसके नीचे क्या लिखेंगे उसको ध्यान समझिए बेटा। अब हम लोग लिखेंगे कि समीकरण 1 का
समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष बेटा क्या करने पर, अवकलन करने पर। तो देखिए समीकरण 1 क्या है बेटा, समीकरण 1 हमारे पास ये है 25 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ध्यान देखना, जब t के सापेक्ष अवकलन कर दोगे तो ये हो जाएगा बेटा डी 25 बाई डी टी डी एक्स स्क्वायर बाई डी टी प्लस डी वाई स्क्वायर बाई डी टी। ये चीज बनेगी बेटा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, एक्स स्क्वायर को हो जाएगा 2x, कितना हो जाएगा बेटा 2x डी एक्स अपॉन डी टी प्लस 2y डी वाई बाई डी टी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखो, डी वाई बाई डी टी की वैल्यू हमको दी है 2 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पर हम लोग डी वाई बाई डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू रख देंगे। तो 0 इक्वल टू हो जाएगा 2x इंटू 2 प्लस का 2y डी वाई बाई डी टी। क्या बेटा इसको तुम इसको इधर ले आए तो माइनस का 2y डी वाई बाई डी टी इक्वल टू 4x बन जाएगा बेटा। 2 को उधर ले चलते हैं तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस का 4x अपॉन 2y, 2 से 2 कट जाएगा तो बेटा माइनस का डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2x बाई वाई। पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y, तो जब हम x एंड y की वैल्यू पुट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू एक्स कितना था 4 और y कितना था 3, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी माइनस का डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 8/3। कितनी आ जाएगी बेटा 8/3। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइनली निकल के आ गई माइनस का 8/3 मीटर पर सेकंड। अब ये जो 8/3 है बेटा, तो 8/3 ये बता रहा है कि जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही, केवल ये चीज ये बता रहा है कि जो वैल्यू है वो क्या हो रही बेटा, डिक्रीज हो रही। बस यही आपका आंसर है। अब इसको थोड़ा शब्दावली में लिख देंगे। अतः दीवार पर सीढ़ी की लंबाई -8/3 मीटर पर सेकंड की दर से घट रही होगी या घट रही है। बस इतना लिख देना बेटा, ये इसका आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपके समझ में आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।